नमस्कार। मैं आशा विक आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी राखी का तोहफा। बिरजू, सुनो बेटा, आज शाम को घर आते हुए हमको तनिक देर हो जाएगी। तुम पाठशाला से आकर दाल भात बना लेना। राधा को भूख लग जाएगी तो बहुत हलाकान कर देगी, अम्मा ने खेत जाने से पहले सारी हिदायतें देते हुए कहा। बिरजू ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, अम्मा, दाल भात तो क्या, हम रोटी सब्जी भी बनाकर रख देंगे। अरे, हमारी प्यारी बहना को रुलाना थोड़ी है। पर तुमको देरी काहे होगी, सब ठीक तो है ना? बिरजू ने अम्मा से कहा। अरे, सब ठीक है बिटवा, वो भोली मौसी है ना, तीरथ करके आई है, सो खेत से आते आते उनसे भेंट करके आएंगे। अच्छा, तो ये बात है, तुम आराम से भेंट करके आना, भोजन हम तैयार करके रख देंगे। अच्छा बिटवा, ठीक है, अब हम चलते हैं। माँ ने खाने की पोटली और अपनी 1 साल की बेटी राधा को गोद में उठाया और निकल पड़ी खेत की तरफ। बिरजू के बाबा फौज में काम करते थे। बिरजू उनका इकलौता होनहार बेटा था। बिरजू 8वीं में पहुंचा तो उसकी लाडली बहन राधा का जन्म हुआ। पिता की खुशी का ठिकाना ना था। राधा की छठी के बाद उनको अपने रेजिमेंट वापस जाना था। उनके जाने के बाद पिता की कोई खबर ना मिली। बहुत ढूंढा, खोजा, मगर कुछ पता ना चल सका। कोई कहता लापता हो गए, कोई कहता अब वो इस दुनिया में नहीं है। मगर माँ रोज अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर इस विश्वास से भरती कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएंगे। 2 बरस बीत गए। माँ रोज खेत में जाती और अपने साथ राधा को भी ले जाती। बिरजू सुबह पढ़ाई करता और 11 से 4 पाठशाला में पढ़ता। वक्त गुजरता जा रहा था। बिरजू की 10वीं की बोर्ड परीक्षा थी। गांव के लोगों और शिक्षकों को पूरा भरोसा था कि बोर्ड परीक्षा में वो अव्वल नंबर लाकर हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। बिरजू भी पूरी तन्मयता से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक दिन शाम को माँ ने बाजार से कुछ सामान लाने को कहा। वो बाजार जाने लगा तो राधा ने जिद पकड़ ली कि वो भी साथ में जाएगी। माँ ने बहुत मना किया मगर राधा मानने को तैयार ही ना थी। बिरजू ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसे भी साथ ले जाता हूँ। राधा भाई का हाथ पकड़े पकड़े आगे बढ़ रही थी। शाम का समय था। बाजार फल, फूलों, कपड़ों और रंग बिरंगे खेल खिलौनों से सजा हुआ था। अचानक राधा ने भाई का हाथ छोड़ा और दौड़ पड़ी उस दुकान की तरफ जहां खिलौने और गुड़िया रखे हुए थे। उसने एक गुड़िया उठाकर भाई की तरफ मुड़कर कहा, मुझे ये गुड़िया चाहिए। बिरजू ने आकर दुकान वाले से पूछा, काका, कितनी कीमत है इसकी? दुकान वाले ने कहा, 75 रुपए। 75 रुपए? बिरजू ने अपनी हथेली में मुड़े 10 रुपए के नोट की तरफ देखा जिसमें 4 रुपए अम्मा ने वापस लाने को कहे थे। बिरजू ने राधा को समझाया मगर वो रोने लगी कि मुझे यह गुड़िया चाहिए। राधा को रोता देख बिरजू का मन बहुत उदास हो गया। उसने उसे बहलाते हुए कहा, अरे देख, इस गुड़िया के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं, मैं तुझे इससे बड़ी और रेशम के कपड़ों पहने वाली गुड़िया ला कर दूंगा। राधा ने ताली बजाते हुए कहा, इससे भी बड़ी गुड़िया लाओगे? बिरजू ने प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल सच, और उसने राधा का माथा चूम लिया। राधा ने एक बार फिर मुड़कर गुड़िया की तरफ देखा और कहा, मेरे पास तो इससे भी बड़ी गुड़िया आएगी। दूसरे दिन पाठशाला में उसे गुमसुम देखकर उसके मित्र प्यारे ने पूछा, क्या हुआ बिरजू, तू इतना उदास क्यों है? बिरजू ने प्यारे को सारी बात बताई कि वो राधा के लिए गुड़िया खरीदना चाहता है। प्यारे ने कहा, तेरे पास इतने पैसे नहीं कि तू गुड़िया खरीद सके, तो फिर तू कैसे खरीदेगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कुछ काम करूँ, मगर क्या समझ नहीं आ रहा। तभी
प्यारे ने कहा, चलो हम सरपंच चाचा के पास चलते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। दोनों सरपंच चौधरी जी के पास पहुंचते हैं। प्रणाम चाचा। दोनों बच्चे आगे बढ़कर उनके पैर छूते हैं। अरे खुश रहो बेटा। अरे बिरजू, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मास्टर जी बहुत तारीफ कर रहे थे। वैसे इधर आना कैसे हुआ? पढ़ाई ठीक चल रही है काका। बिरजू ने कहा, आपसे कुछ सलाह लेनी थी। बिरजू ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे खुलकर बोलो बिटवा, डरने घबराने की कोनो ज़रूरत नहीं। प्यारे ने गुड़िया खरीदने की कहानी सुनाई और पूछा, बिरजू कुछ काम करना चाहता है। चौधरी जी को बिरजू का अपनी छोटी बहन के लिए इतना प्रेम देखकर मन गदगद हो उठा। अरे तेरी अम्मा से पूछा है? बिरजू ने कहा, नहीं काका, मैं ये उन्हें नहीं बताना चाहता। और तेरी पढ़ाई? अरे वो मैं पूरी कर लूँगा काका। अच्छा तो ठीक, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। क्या काम है काका? अरे रुक तो सही, पहले ये बता, तेरे पास साइकिल है? बिरजू ने जोश से कहा, हाँ काका साइकिल है। तो ठीक है, तुझे बस स्टैंड से समाचार पत्र लेकर पड़ोस के गांव में छोड़ने जाना पड़ेगा और इसके लिए तुझे मैं 400 रुपये दूंगा। 400 रुपये? बिरजू ने खुश होकर कहा। हाँ, काका ने हामी भरते हुए कहा, 400 रुपये। बिरजू की खुशी का ठिकाना ना था। उसने काका से कहा, काका बस मेरे इस काम का अम्मा को पता नहीं लगना चाहिए। अब अम्मा के खेत जाते ही बिरजू तेज़ी से साइकिल चलाते हुए बस स्टैंड से पेपर लेकर उसे पास के गांव में छोड़ने जाने लगा। घर आकर वो अपनी पढ़ाई करता और फिर पाठशाला जाता। 1 महीना पूरा हो गया। काका ने 400 रुपये उसके हाथ पर रखे और कहा, ये ले बिरजू तेरे पैसे। बिरजू ने कहा, काका इसे अभी आप अपने पास ही रखें। 2 महीने गुजर गए और 800 रुपये जमा हो गए। राखी का दिन था। माँ ने कहा, बिरजू नहा धो ले, फिर राधा तुझे राखी बांधेगी। बिरजू ने कहा, माँ थोड़ा रुक जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और वो अपनी साइकिल लेकर बाहर जाने लगा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पर उसने कहा, बस मैं आकर बताता हूँ। बिजली की तेजी से वो चौधरी चाचा के घर पहुँचा। अब 800 रुपये उसके पास थे। उसने सबसे पहले राधा के लिए एक बड़ी खूबसूरत रेशम के कपड़े पहनने वाली गुड़िया ली। फिर राधा के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक लिया, 115 रुपये का। दुकान के सामने ही साड़ी की दुकान थी। माँ के लिए एक गुलाबी रंग की फूल वाली साड़ी ली। 1 पाव बूंदी के लड्डू खरीदे। अब भी उसके पास 300 रुपये बच रहे थे। उसने सोचा, ये पैसे मैं माँ को दे दूंगा। बिरजू की खुशी का ठिकाना ना था। उसके पैर पैडल पर बहुत तेजी से घूम रहे थे। घर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, राधा राधा, माँ कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। राधा दौड़कर आई। माँ हैरान होकर देख रही थी। बिरजू ने पहले राधा को गुड़िया दी। राधा खुशी से झूम उठी। बिरजू ने कहा, अरे राधा देख, तेरे लिए नया फ्रॉक भी लाया हूँ, आज इसी नई फ्रॉक को तू पहनना। फिर उसने साड़ी मिठाई के डब्बे के साथ 300 रुपये माँ की तरफ बढ़ाकर कहा, माँ ये तुम्हारे लिए है। माँ जो सब इतनी हैरानी से देख रही थी, उनका हवा में हाथ लहराया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ बिरजू के गाल पर पड़ा। राधा सहम गई। माँ ने रोते हुए गुस्से से कहा, तू इतने पैसे कहाँ से लाया है? चोरी करने लगा है क्या? निकल जा घर से। और वो बिरजू को कुछ बोलने का मौका दिए बिना पीटती जा रही थी, रोती जा रही थी। अचानक चौधरी जी को दरवाजे पर खड़ा देखकर फफक फफक कर रोने लगी और कहा, देखो ज़रा इसको, इतना सारा सामान और पैसा लेकर आया है, चोरी करने लगा है मेरा बिटुआ। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। अब और कुछ मत बोलो पार्वती बहन। चौधरी जी ने तेज आवाज में पार्वती को चुप कराते हुए कहा।
बिना जाने बूझे अपने बेटे पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए। अरे, उसे कुछ बोलने का मौका तो दिया होता। और एक ये सपूत हैं जो सिर्फ मार खाए जा रहे हैं। अरे, मारूं नहीं तो क्या करूं? सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मगर ये देखो इसको, चोर कहीं का। ऐसा कहकर पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। चौधरी जी ने अब गुस्से से कहा, तुमको लगता है तुम्हारा बेटा चोरी कर सकता है? पार्वती ने कहा, नहीं, मगर ये सब इतना सारा सामान, पैसे। अरे, तुम कुछ बोलने का मौका दोगी या अपना ही राग अलापती रहोगी? पार्वती ने सिर पर पल्लू रखकर कहा, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? चौधरी जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। पार्वती को काटो तो खून नहीं। वो अपने हाथों को दीवार पर पीटने लगी, जिनसे उसने बड़ी बेदर्दी से अपने बेटे को पीटा था। बिरजू ने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों को पकड़कर चूम लिया और कहा, माँ, तेरे हाथों से मार खा सकता हूँ, पर तू अपने हाथों को सजा दे, ये कभी नहीं देख सकता। पार्वती की आंखों से खुशी, आत्मग्लानि और बेटे पर अभिमान के आंसू बह रहे थे। बेटे को गले लगाकर कहा, अरे, तू इतना बड़ा और समझदार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। चौधरी जी ने सच बताकर घर के माहौल में खुशियां भर वहां से विदा ली। माँ ने बड़े प्यार से सब सामान को चूमकर सर माथे से लगाया और कहा, इन पैसों से अब तेरे लिए भी नए कपड़े लूंगी। बाजार से बिरजू के लिए नए कपड़े लेकर तीनों खुशी खुशी घर आए। राधा ने नई फ्रॉक पहनी, माँ ने नई साड़ी पहनकर मांग में सिंदूर भरा और बिरजू ने भी नए कपड़े पहनकर राधा से राखी बंधवाई और एक पूरी परिवार को मिला प्यार भरा राखी का तोहफा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।